एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ी थी। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कैसे काम आते हैं, आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। वह कड़ी मेहनत करता है। उसे सफलता मिलेगी। अब इन तीन वाक्यों में ये राम संज्ञा शब्द है। यदि हम इनका राम अच्छा लड़का है, राम कड़ी मेहनत करता है, राम को सफलता मिलेगी, यदि हम बार बार राम लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमने राम की जगह वह का प्रयोग किया है। यह सर्वनाम है। उसे सफलता मिलेगी, यह भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये जो वह और उसे जो शब्द आए हैं, ये सर्वनाम है। तो दूसरे शब्दों में हम संज्ञा की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या है, जो पढ़ने में रोचकता आती है। यदि हम बार बार पढ़ें, राम अच्छा लड़का है, राम कड़ी मेहनत करता है, राम प्रथम आएगा, तो बार बार राम बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो राम जो बार बार नाम आ रहा है, उसकी पुनरुक्ति रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आइए अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले समझते हैं हम पुरुषवाचक कहते किसे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम जब इसको 3 भागों में बांटेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगी। इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला इसका आता है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, यानी स्वयं के लिए, मैं,
मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष में होता है किसी और के लिए। तुम, तुम्हारा, आपका आदि। और अन्य पुरुष होता है अन्य के लिए, यानी कि उत्तम पुरुष में तो खुद की बात हो रही है, अपने लिए। मध्यम पुरुष में जिससे बात की जा रही है, सुनने वाला है, श्रोता, श्रोते के लिए। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और अन्य पुरुष में उसका, वह, वे सब, ये शब्द आते हैं। वे मेरे मित्र हैं, वह कहाँ जा रहा है, इस तरह के वाक्य अन्य पुरुष में आते हैं। तो इस प्रकार दोबारा समझ लेते हैं इसको। उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इस तरह के जो वाक्य हैं वह उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, जहाँ पर किसी से प्रश्न किया जाए या किसी श्रोता से, जो सुनने वाला है, उससे पूछा जाए, इस तरह के वाक्य मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति के लिए कोई तीसरा ही व्यक्ति, ना तो यहाँ वक्ता होता है ना श्रोता होता है, जिसके वो दोनों जिस अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में, वो होता है अन्य पुरुष। अब आगे समझते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें किसी भी निश्चितता का बोध हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें दूरी का बोध होता है और निकटता का बोध होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, इसके मुख्य सर्वनाम है यह, वह, ये, वे आदि। तो जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इस उदाहरण से क्या ज्ञात हो रहा है कि यह सर्वनाम है और निकटता का बोध हो रहा है, निकटता प्रदर्शित हो रही है इसके अंदर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, वह राम जा रहा है, दूरी का बोध है और वह भी सर्वनाम है, तो इसके अंदर निकटता और दूरी दो का बोध होता है। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो ही होते हैं, कुछ और कोई। इसमें किसी का भी प्रयोग हो जाता है कई बार, तो कोई जो किसी है वो कोई का ही रूप है। अनिश्चयवाचक कुछ, जैसे पानी में कुछ पड़ा है, शायद दूध में कुछ गिर गया, तो अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है उस दूध में क्या गिर गया है, तो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, असमंजस की स्थिति है कि क्या गिरा है। कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इस प्रकार इन वाक्यों में अनिश्चय का बोध होता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है यह ज्ञात नहीं है। शायद कोई बाहर आया है, तो अनुमान लगा रहे हैं शायद कोई आया है, पर निश्चितता नहीं है, इसलिए इस तरह के वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें प्रश्न करके कुछ पूछा जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम दो ही होते हैं, कौन और क्या। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न किया जाता है। जैसे कि बाहर कौन आया है, तो अब कौन आया है प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वहाँ पर क्या पड़ा है, अब क्या पड़ा है यह भी प्रश्न किया जा रहा है। इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इसमें एक बात मुख्य जानने की ये है कि कौन जब करके प्रश्न पूछा जाता है ये प्रयोग होता है प्राणीवाचक के लिए, और क्या करके जब प्रश्न किया जाता है यह होता है अप्राणीवाचक के लिए।
अप्राणीवाचक अर्थात फिर कोई भी वस्तु, जैसे कि वहाँ क्या पड़ा है, तो कोई भी अप्राणीवाचक वस्तु हो सकती है, कोई पशु पक्षी हो सकता है। इस तरह के वाक्यों में क्या क्या प्रयोग होता है। संबंधवाचक, अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है, जो जब दो वाक्य होते हैं, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे। इस तरह के वाक्य संबंधता दर्शाते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक यहाँ पर है स्वयं के लिए। निज का मतलब हम स्वयं हैं, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं आप ही घर चला जाऊँगा। इस तरह के वाक्य निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे मैं खाना खुद बना लूँगा, यानी अपने लिए जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो अपने लिए प्रयुक्त होते हैं स्वयं के लिए, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए एक मुख्य बात जानते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आप होता है और निजवाचक सर्वनाम में जो आप होता है, इनमें क्या भिन्नता है। यहाँ पर जो आप होता है वह आदर के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो आप होता है वह स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप कब आए, आप क्या कर रहे हैं, तो ये आदर सूचक शब्द है। और यहाँ पर मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, यहाँ पर जो आप है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इस अंतर को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और वाक्य पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। कई बार क्या होता है, आप देखते ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कर देते हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि आपका प्रयोग उस वाक्य में आदर के लिए हो रहा है या फिर स्वयं के लिए हो रहा है। यदि स्वयं के लिए हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम है, और यदि आदर के लिए हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हमारा सर्वनाम समाप्त होता है। यदि कोई भी संशय हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो और थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।